श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है 9 अगस्त यानी कि नाग पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है ना और आपकी पूरी फैमिली हमेशा परेशान रहती है और अपने परिवार को लेकर आप चिंतित हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको आस्तिक मुनि के नाम से एक छोटा सा पत्ता लेना है, एक छोटा सा उपाय करिएगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये आस्तिक मुनि का जो उपाय है ये हमें सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी पे करना चाहिए और किसी भी तिथि पे नहीं करना है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो अब उस पत्ते को लेना है। वो पत्ता कौन सा है? आपको यहां पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा शमी का पत्ता। कौन सा पत्ता है? तो एक पत्ता आपको लेना है शमी का। यहीं पे बहुत सारी मेरी बहनें, मेरे बहुत सारे भाई परेशान होंगे, भैया शमी का पत्ता हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। अगर आपके पास में शमी का पत्ता नहीं है तो आपको उसकी जगह पे चावल का एक दाना ले लेना, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। इसको लेने के बाद में फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखेंगे इस जल के अंदर आपको शमी के पत्तों को नहीं डालना, हाँ, लेकिन इस जल के अंदर अगर आपके घर में गंगा जल हो तो उसको जरूर डालेंगे, ठीक है ना। इस कलश को उठाएंगे, शमी के पत्ते को लेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करिएगा इस उपाय को महादेव के मंदिर में करने की, चाहे छोटा मंदिर हो या फिर बड़ा मंदिर, ठीक है ना। सुबह करना हो, शाम को करना हो, कभी भी करो। पहले मेरी बात सुनिएगा। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। यहां पे आपके पास में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहीं पे ही करना है। आपको जो मैंने एक शमी का पत्ता दिखाया, उस एक शमी के पत्ते को चाहे तो आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना और या तो आप चाहो तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दोनों में से कहीं पे भी आप शमी के पत्ते को समर्पित करो, ठीक है ना। शमी के पत्र को समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको जल दिखाया, तांबे के लोटे में जल दिखाया, उस जल को उसी शमी के पत्ते के ऊपर आस्तिक मुनि के नाम से, किसके नाम से चढ़ाना है? आस्तिक मुनि के नाम से उस जल के, उस शमी के पत्ते के ऊपर जल को समर्पित करना, ठीक। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना। रोकने के बाद में जिस शमी के पत्ते के ऊपर आपने जल को चढ़ाया है उसी शमी के पत्ते को उठा लेना है ना, और इस बचे हुए जल को जो आपने रोका है इसको उठाना और पहुंचना अपने घर पे। जो आपके घर का मेन गेट होता है ना, एक लोहे वाला, ये देखो बड़ा सा गेट जो होता है, उस गेट के बाहर यहां पे छोटी सी कोई, चाहे इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी साइड थोड़ा सा मिट्टी खोदना और उसी के नीचे उस शमी के पत्ते को अगर आप दबा देते हैं आस्तिक मुनि के नाम से, किसके नाम से? आस्तिक मुनि के नाम से, तो आपके घर में कभी भी कोई सांप अंदर नहीं जाएगा, कभी भी कोई बिच्छू अंदर नहीं जाएगा, कोई भी जहरीला जानवर, ऐसी कोई भी चीजें आपके घर में नहीं हो सकती और आपकी फैमिली, आपके परिवार को कभी कोई तकलीफें नहीं होंगी। पहला काम तो ये। दूसरा, जो आप महादेव के शिवलिंग के पास से जल को रोक करके लेके आए हो, फिर आप अपने घर के अंदर जाएंगे, जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कर देना। इस नाग पंचमी पे करके देखिएगा, आपको कुछ ही दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान रखना है इस चीज का कि यह उपाय हमें हमेशा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी में करना है और वो भी आस्तिक मुनि के नाम से करना होगा। बहुत ही फेमस सा उपाय है पूज्य गुरु जी का, तो करिएगा, ठीक। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दूध से करना है। अब नाग पंचमी का दिन है और दूध का उपाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो दूसरे उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति घर में आपका बीमार पड़ा हुआ और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीन पे आपको दूध दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से गौ माता का कच्चा दूध लेना है। आपको गाय का ही दूध लेना है, कोई और दूध नहीं लेना, ठीक। ले लिया और उसके बाद में आपको एक पुष्प लेना है और पुष्प में कोशिश करेंगे कनेर का एक पुष्प मिल जाए, पीला वाला। कनेर के बहुत सारे फूल आते हैं बट हमें कौन सा लेना है? पीला वाला, एक कनेर का फूल। दूध ले लिया, फूल ले लिया, सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कनेर का पुष्प है ना, उस कनेर के पुष्प को, पहले बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस कनेर के पुष्प को पहले माता अशोक सुंदरी को टच करा देना, ठीक है। टच कराना है, रखना नहीं है। पहले यहां पे टच कराएंगे, फिर माता के हस्तकमल पे टच करा देना। उसके बाद में वही कनेर का फूल उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे ना। कनेर का पुष्प रखने के बाद में जो आपके पास में दूध है, उस दूध को उसी कनेर के फूल के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। इतना करने के बाद में
जो आपके पास में एक लोटा जल भी होगा। अब उस एक लोटे जल को आस्तिक मुनि के नाम से फिर उसी कनेर के फूल के ऊपर समर्पित कर देना। जिस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपने इस उपाय को किया है, उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। नाग पंचमी का ये अवसर आस्तिक मुनि के नाम से उपाय करने से हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए खत्म होते हैं। ठीक है ना, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, और जो कि आपको नाग पंचमी के अवसर पे करना है। कैसे? लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब पंचमी का दिन है तो हमें पंच वाला उपाय तो करना ही पड़ेगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। देखो, यह बेलपत्र आपको लेनी होगी 5। पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे के। अगर आप पे घर में लड़ाई होती है, कौन सी होती है? लड़ाई होती है, कोई व्यक्ति है क्रोध करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। ले लिया, कितने बेलपत्र लिया आपने? 5 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उसके अंदर जल भरिएगा अपने घर से, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको 5 बेलपत्र दिखाई ना। एक एक क्रम समझते हुए चलेंगे। आपको उस 5 बेलपत्र को 5 जगहों पे नहीं चढ़ाना, एक ही स्थान पे चढ़ाना होगा, लेकिन तरीका अलग होगा। कैसे? सॉरी, आपके पास में होना चाहिए पीला चंदन। क्या लोगे? पीला चंदन। सबसे पहले उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाएंगे। ठीक, पीले चंदन को लगाने के बाद में जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई है, उस बेलपत्र को आपको समर्पित करना, एक बेलपत्र। ठीक है ना। उसके बाद में फिर से पीला चंदन लगाएंगे और उस पीले चंदन के ऊपर फिर से बेलपत्र चिपकाएंगे। फिर पीला चंदन लगाना है और फिर बेलपत्र। इसी तरीके से पहले पीला चंदन, फिर बेलपत्र, फिर पीला चंदन, फिर बेलपत्र, एक के ऊपर एक आपको समर्पित करते जाना है। लास्ट वाली जब आप बेलपत्र समर्पित करें, जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करिएगा। जो मैंने आपको एक लोटा जल दिखाया, उस जल को अब यहां पे समर्पित करेंगे आस्तिक मुनि के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे? आस्तिक मुनि के नाम से फिर से आपको जल चढ़ाना है, और यही जल फिर बहता हुआ इन्हीं 5 बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और इसको ले जाकर के अपने घर में हर जगह पे छींट देना, जिस वजह से आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है और आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, क्लेश, क्रोध ऐसी भावना बनी रहती है, तो सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। करना सभी को है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और इस उपाय का बस एक फायदा है और वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको इस उपाय को अपने घर पे करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से इत्र। ठीक है ना। ये उपाय पहले बता चुका हूं, बट फिर से ध्यान से समझिएगा। इत्र लेना, इत्र के साथ में हमें फिर से लेनी होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। अब जिनको बेलपत्र नहीं मिलती है तो वो महादेव के शिवलिंग से उठा करके और धुल करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। 5 बेलपत्र लेंगे। मैंने आपको इत्र दिखाया ना। आपको क्या करना है, जो 5 की 5 बेलपत्र होंगी, उसकी जो नीचे की ठूठ होती है, जिसको डंडी हम लोग तोड़ के फेंक देते हैं, इसी ठूठ पे आपको एक एक बूंद 5 की 5 बेलपत्र पे आपको इत्र लगानी है। ठीक है ना। इत्र लगा दिया। अब इसको लेके कहीं जाना मत। अब उस बेल पत्र को बेल पेड़ के नीचे लेके जाना। जैसे मान लीजिए कि ये बेल का पेड़ है, इसी के नीचे लेके जाना। ठीक, एक एक करके आपको उस बेल पत्र को वहां पे रखना है। 5 नाम बोलना है, शिव पंचायत का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना का ध्यान करना। ठीक, पहली बेल पत्र समर्पित करेंगे महादेव के नाम से। ठीक, जो दूसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नाम की। जो तीसरी बेलपत्र बेल पेड़ के नीचे समर्पित करेंगे वो जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की। जो चौथी बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वो भगवान विष्णु के नाम की। और जो 5वीं बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वो पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान करने वाले, शक्ति प्रदान करने वाले, रोशनी प्रदान करने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। यह जो 5 देवता का नाम मैंने बताया, इन्हें शिव पंचायत बोलते हैं। और जो भी व्यक्ति किसी विशेष तिथि पे 5 की 5 बेलपत्र पे इत्र लगा करके इनका ध्यान करके बेल पेड़ के नीचे समर्पित करता है, उनकी मनोकामना शिव पंचायत पूरी जरूर कर देते हैं। ठीक है ना। करके देखिएगा, स्पेशल सा छोटा सा उपाय था। तो मैंने कोशिश की आप सभी को नाग पंचमी के अवसर पे बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।